हेलो दोस्तों, आपका चैप्टर चल रहा था अवकल समीकरण। तो अवकल समीकरण के हम लोग है ना सॉल्व कर रहे थे प्रश्नावली 9.4। तो 9.4 का जो है हम लोग कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 20 तक, सॉरी है ना, क्वेश्चन नंबर 19 तक हम लोग कर चुके थे, है ना। अब इसके बाद फिर आपको करना है क्वेश्चन नंबर 20। तो अवकल समीकरण का जो है ना एक प्रश्नावली 9.4 है, उसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए कह रहा है कि किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 8% वार्षिक की दर से होती है। मतलब है ना, कह रहा है कि किसी बैंक में जो मूलधन की दर है वो कैसे होती है, कह रहे हैं 8% वार्षिक दर से होती है। यदि 100 रुपये है ना, यदि 100 रुपये कह रहा है कि 10 वर्ष में दुगने हो जाते हैं तो फिर आपको आर का मान बताना है, ठीक है। तो इसमें देखिए कह रहा है ना कि मतलब मूलधन जो है, कह रहा है कि मूलधन में वृद्धि की दर 8% वार्षिक है, और कह रहा है कि यदि 100 रुपये 10 वर्षों में दुगने हो जाते हैं तो आर का मान याद कीजिए। और इसमें आपका दे रखा है log 2 टू द बेस ई का मान 0.6931 दिया है, ठीक है। तो देखिए ना सवाल को सॉल्व करते हैं। इसमें है ना कि कहेंगे माना, ठीक है ना, मूलधन, ठीक है, माना मूलधन P है तथा जो ब्याज की दर है वो 8% क्या है, वार्षिक है। ऐसा सवाल में कहा गया, ठीक है ना, कि मूलधन में जो परिवर्तन की दर है या है ना मूलधन में जो ब्याज की दर है वो आपका दे रखा कितना है, ठीक है ना। कह रहे हैं कि 8% मूलधन में वृद्धि की दर जो है, ठीक है ना, कहेंगे कि तथा यहाँ पे लिख देते हैं कि वृद्धि कर की दर दे रखा है, ठीक है ना। वृद्धि की दर कितना है, 8% वार्षिक है। अब उसके बाद फिर देखिए इसका मतलब क्या है कि अगर मूलधन में वृद्धि की दर है ना समय के सापेक्ष, तो वो क्या लिखेंगे हम लोग, dp/dt लिखेंगे। और वो कैसे बढ़ रही है ना, कह रहे हैं वृद्धि की दर क्या है, 8% वार्षिक है। तो इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग p का 8% लिखेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, dp/dt बराबर p इंटू आर अपॉन कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर यह आपका दे रखा है, तो यहाँ से कह रहा है कि यदि 100 रुपया जमा कराया जाता है ना, 100 रुपया जो है 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो हमको क्या निकालना है, आर का मान निकालना है, ठीक है ना। हमको एक से चेक कर लेते हैं ना क्या ज्ञात करना है। कह रहा है कि हाँ आर का मान आपको ज्ञात करना है। यदि है ना सवाल में कह रहा है यदि 100 रुपया जो है, ठीक है ना, वो 10 वर्ष में क्या हो जाता है, 10 वर्ष में वो 2 गुना हो जाता है, ठीक है ना। 10 वर्ष में मतलब कितना हो जाता है, वो 200 रुपया हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा है सवाल। देखिए इसको क्या करेंगे, कहेंगे ये अपना अवकल समीकरण है, तो यहाँ से p को हम एक तरफ कर लेते हैं, dp अपॉन क्या हो जाएगा, p हो जाएगा बराबर r/100 इंटू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब हम दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं, क्या कहेंगे, दोनों पक्षों का, ठीक है, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो अगर दोनों पक्षों का हम लोग समाकलन करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ठीक है, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। तो देखिए दोनों पक्षों का समाकलन कर दीजिए, है ना, यहाँ पे लिख देते हैं समाकलन क्या हो जाएगा, dp/p बराबर कितना, समाकलन r/100 इंटू क्या है, dt है। तो यहाँ से इसका क्या हो जाएगा समाकलन, कहेंगे log p हो जाएगा, और ये r/100 तो समाकलन से बाहर हो जाएगा, और dt का समाकलन क्या होगा, कहेंगे t, और प्लस यहाँ पे एक अचर लिखेंगे c लिखेंगे, ठीक ना। अब सवाल में कह रहा है कि है ना, मतलब प्रारंभ में जो है कहे कि 100 रुपया जमा करवाया गया और 10 वर्ष बाद वो कितना हो गया, 200 रुपया हो गया, ठीक है। तो देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है ना। कहेंगे कि प्रारंभ में अर्थात t बराबर 0 पर p का मान कितना, कितना रुपया जमा करवाया गया था, 100 रुपया। तो ये इसमें रखिएगा। तो अगर इसमें रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा log 100 हो जाएगा बराबर r/100 इंटू टी का मान 0 और प्लस c हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से c बराबर कितना हो जाएगा, log 100 हो जाएगा, ठीक है ना। c बराबर क्या हो जाएगा, log 100 हो जाएगा। अब उसके बाद फिर जो है c का मान कितना हो गया, log 100। फिर देखिए कह रहा है कि 10 वर्ष बाद, मतलब t बराबर जब 10 वर्ष है तो p का मान कितना है, कहेंगे 200 हो जाता है, ठीक है ना। मतलब उस समय ना कह रहे कि पैसा जो है, ठीक है ना, वो कितना हो जाता है, 200 रुपया हो जाता है। तो इसका मतलब p का मान क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो ये वाला आपकी बात रखिए यहाँ पे। तो ये देखिए क्या हो जाएगा,
कहेंगे log 200 बराबर r बटे 100 और इंटू टी का मान कितना रखेंगे 10 वर्ष और प्लस ये क्या हो जाएगा c हो जाएगा। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कहेंगे log 200 बराबर r बटे 10 और प्लस c का मान है ना। देखिए c का मान कितना आया है, log 100 आया है। तो इसको आप इधर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, log 200 माइनस log 100 बराबर r बटे 10 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, log 200 बटे कितना हो जाएगा, ये प्लस में माइनस में होता है तो बटे लिखते हैं इसको, 100 बराबर r बटे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये देखिए कट जाएगा तो आपका क्या बचा, यहाँ पे log 2 बचा, log 2 और बेस सब जगह कितना है e है, तो बराबर ये कितना हो जाएगा r बटे 10 हो जाएगा। अब उसके बाद फिर जो है कहेंगे कि log 2 का मान जो है यहाँ पे ना सवाल में दे रखा है, log 2 जो है बेस e पर होगा 0.6931 है, तो यहाँ पे रख दीजिए है ना 0.6931 बराबर r बटे 100। तो यहाँ से r बराबर कितना हो जाएगा, ये 10 का इधर गुणा हो जाएगा, 0.6931 गुणे 10, r बराबर हो जाएगा 6.931% हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाए है ना। तो ऐसे सवाल था ये है ना, इसमें कह रहा था कि यदि जो है कह रहे हैं कि किसी मूलधन में जो वृद्धि की दर है वो 8% वार्षिक है और फिर कह रहा है कि मतलब है ना उसका जो है कह रहा है 100 रुपये का 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। अगर 100 रुपये जमा करवाया गया तो 10 वर्ष में क्या हो जाता है 2 गुना मतलब 200 हो जाता है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद फिर इसको हटा के है ना देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है किसी बैंक में कह रहा है कि मूलधन की वृद्धि 5% वार्षिक की दर से होती है। इसके पहले कह रहा था है ना कि 8% की दर से होती है, आपकी बार कह रहा है कि 5% की दर से होती है। कह रहा है इस बैंक में 1000 जमा कराए जाते हैं, ज्ञात कीजिए कि 10 वर्ष बाद वह राशि कितनी हो जाएगी। तो हम लोग इसमें भी वही करते हैं, कहेंगे माना है ना मूलधन कितना है P है, ठीक है। तो इसका मतलब कहेंगे मूलधन में जो परिवर्तन की दर है उसको क्या लिखेंगे dp/dt लिखेंगे, लेकिन फिर ये कह रहा है कि 5% वार्षिक की दर से होती है। तो इसका मतलब P का कितना लिखना पड़ेगा 5% लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से ये dp/dt इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा P इंटू 5 बटे कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। तो इसको आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं dp/dt और इधर 5 से कितनी बार कटेगा 20, तो ये p बटे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब ये आपका अवकल समीकरण हो गया। तो इसमें आपको क्या करना है, p को एक तरफ और t को एक तरफ करना है। तो ये p देखिए इधर आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा dp/p बराबर 1/20 इंटू क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। ये समाकलन आप दोनों पक्षों का समाकलन कर दीजिए। तो 1/p का क्या होता है log p और 1/20 तो बाहर हो जाएगा और dt का क्या होगा t और प्लस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं c लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया, इसका बेस कितना रहेगा e रहेगा। तो अब उसके बाद फिर देखिए जो कंडीशन दी गई है ना, एक बार हम कंडीशन वापस पढ़ते हैं ना। देखिए सवाल में कंडीशन जो है दी गई है, कह रहा है कि यदि बैंक में 1000 जमा कराए जाते हैं तो ज्ञात कीजिए 10 वर्ष बाद वो राशि कितनी हो जाएगी। तो कहेंगे 1000 जमा करवाए गए है ना, कहेंगे t बराबर 0 समय पर p बराबर कितना है 1000, ठीक है। t बराबर 0 समय पर p का मान कितना है 1000 है। तो फिर कह रहा है कि 10 साल बाद p का मान कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे हम ये मान रखेंगे तो ये देखिए कितना हो जाएगा ये 1000 रुपया है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा log 1000 बेस e बराबर 1/20 इंटू टी की जगह पे 0 प्लस कितना हो जाएगा c हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए c का मान आपको कितना मिल गया, c बराबर देखिए आपको क्या मिल गया log 1000 और बेस कितना है e है। तो फिर कह रहा है कि 10 वर्ष बाद बताइए वो राशि कितनी हो जाएगी, ठीक है। 10 साल बाद राशि कितनी हो जाएगी। तो देखिए आपकी बार आप t बराबर 10 रखेंगे, t बराबर 10 रखेंगे और फिर देखते हैं कि p का मान कितना आता है, ठीक है। t बराबर 10 वर्ष बाद, ठीक है 10 वर्ष बाद है ना। तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा, कहेंगे log p इसको रहने देते हैं बराबर 1/20 इंटू टी का मान 10 और फिर प्लस ये मान कितना हो जाएगा, कहेंगे log आपका हो जाएगा ये 1000 टू द बेस e हो जाएगा। तो ये आपका है ना कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ये आपका है log p और इसको इधर कर लेते हैं माइनस log 1000 बराबर कितना है 1/2 है।
फिर इसको क्या लिख सकते हैं, log p बटे 1000 बराबर इसको 0.5 लिख सकते हैं और इसका बेस कितना है, e है। तो ये कहेंगे लॉग फॉर्म में लिखा गया है ना, इसको घातांक के रूप में लिखना है तो क्या होगा, ये आ जाएगा इसकी पावर पर, तो इसका मतलब e की पावर 0.5 बराबर इसको लिख देते हैं p। अब उसके बाद फिर देखिए e की पावर और p बटे कितना है, ये 1000 है। तो अब यहाँ से e की पावर 0.5 का मान आपको दे रखा है सवाल में, है ना। तो देखिए ये मान कितना दे रखा है, 1.648 दे रखा है। तो ये देखिए सवाल में दिया गया है 1.648 बराबर p बटे 1000। तो यहाँ से p बराबर क्या हो जाएगा, देखिए p बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो 1000 इंटू कितना होगा, 1.648। तो p बराबर कितना, ये 3 जीरो और 3 अंक पर दशमलव, ये हट जाएगा, 1648 रुपया हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 21 नंबर था, ठीक है। तो ये इतना आसान है ना इसको सॉल्व करना। आपको बस क्या होना चाहिए ना, अवकल समीकरण के बेसिक आने चाहिए और प्रतिबंध जो दिया है वो आप रख के उसमें है ना स्वेच्छ अचर का मान निकालिए। जैसे देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, कहा गया कि 1000 रुपये जमा करवाया गया, तो प्रारंभ में मतलब t बराबर 0 पर 1000 रुपया था, तो p का मान 1000 और t के जगह पे 0, तो हमको क्या मिल गया, स्वेच्छ अचर का मान मिल गया और जिसका हमने इसका है ना इसके बाद उपयोग कर लिया। तो 10 वर्ष बाद देखिए क्या होगा, तो फिर से हम यहीं आएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करेंगे, t के जगह पे 10 रखेंगे तो 1/20 इंटू 10 हो जाएगा। c का मान कितना आया है, यहाँ पे है, तो c का मान हो गया और इधर क्या था, log p था। तो इस तरह से इसको सॉल्व करके हम लोग p का मान निकाल सकते हैं कि 10 वर्ष बाद जो है वो कितना हो जाएगा अगर 1000 रुपये जमा किया गया तो, ठीक है। अब उसके बाद फिर देखते हैं इसके अगला क्वेश्चन, नंबर 22 पढ़ रहे हैं ना। कह रहा है कि किसी जीवाणु समूह में जीवाणुओं की संख्या 1 लाख है, 2 घंटों में इनकी संख्या में 10% की वृद्धि होती है, कितने घंटों में जीवाणुओं की संख्या 2 लाख हो जाएगी यदि जीवाणुओं की वृद्धि की दर उनकी उपस्थित संख्या के समानुपाती। जीवाणुओं के बढ़ने की दर जो है उसी में उपस्थित जीवाणुओं की संख्या के क्या है, समानुपाती है या अनुक्रमानुपाती है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 है। इसको हम लोग कहेंगे माना, है ना, किसी क्षण जीवाणुओं की संख्या, है ना, जीवाणुओं की संख्या कितनी है, y है। तो इसका मतलब कहेंगे इनकी वृद्धि की दर मतलब dy/dt बराबर क्या है, कहेंगे ये अनुक्रमानुपाती उसी संख्या के ही अनुक्रमानुपाती है, तो ये अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो इसको हटाएंगे तो यहाँ से क्या आएगा, एक कांस्टेंट लिख रहे हैं, मान लीजिए वो कांस्टेंट क्या है, k × y है। अब उसके बाद फिर क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो आप y को एक तरफ करिए, t को एक तरफ करिए, तो ये क्या हो जाएगा dy और y इधर आएगा तो अपॉन y हो जाएगा बराबर k इंटू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। ये समाकलन दोनों साइड कर दीजिए, तो ये 1/y का क्या होगा बताएंगे, log y और k और dt का क्या हो जाएगा, t प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ये आपका कहेंगे कि व्यापक हल है, ठीक है ना। जो भी अवकल समीकरण बना है उसका ये व्यापक हल। अब इसमें कंडीशन आपको लगानी है, ठीक ना। कंडीशन देखिए क्या क्या है, कह रहा है कि प्रारंभ में है ना उसकी संख्या क्या थी, 1 लाख थी, ठीक है ना। तो हम ये मान रहे हैं, कहेंगे माना, ठीक है ना, प्रारंभ में संख्या y बराबर 1 लाख ना लिखे हम कुछ लिख देते हैं, है ना, y0 लिख देते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए log y के जगह पे क्या हो जाएगा, y0 बराबर k इंटू टी के जगह पे क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि प्रारंभ में मतलब t बराबर 0 पर, प्लस c हो जाएगा। तो यहाँ से c बराबर क्या हो जाएगा, log y0 हो जाएगा, ठीक है। c का मान क्या हो गया, log y0 हो गया। अब ये c वाला मान हम यहीं पे रख लेते हैं, तब देखिए क्या हो जाएगा, कहेंगे log, यहाँ पे आपका हो जाएगा log y बराबर kt और प्लस क्या हो जाएगा, log y0 हो जाएगा। इसको इधर कर दीजिए, कहेंगे log y माइनस log y0 बराबर क्या हो जाएगा, kt हो जाएगा। तो इसको देखिए क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं log y अपॉन कितना, y0 बराबर क्या लिखेंगे, kt लिखेंगे, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। अब इसमें y का मान देखिए ना, सवाल में कह रहा है कि है ना उसमें 10% की वृद्धि होती है। देखिए तो कहेंगे कि इसमें है ना, एक बार वापस सवाल पढ़ते हैं, देखिए ना, कह रहा है कि 2 घंटे में इनकी संख्या में 10% की वृद्धि होती है।
तो इसका मतलब कहेंगे 10% की वृद्धि के बाद संख्या क्या हो जाएगी, या ऐसे लिख सकते हैं 2 घंटे बाद संख्या क्या हो जाएगी, संख्या। तो इसका मतलब देखिए 2 घंटे बाद संख्या का मान कितना होगा, y का मान क्या होगा। तो पहले संख्या क्या थी, प्रारंभ में क्या थी, y नॉट हमने माना, प्रारंभ में कितना माना, y नॉट। तो प्रारंभ में y नॉट रहेगी और y नॉट की ही वृद्धि हुई है, y नॉट में 2% की वृद्धि हुई है, तो y नॉट इंटू 2 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा y नॉट प्लस ये क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इसमें जो है 10% है ना, सॉरी 10% कह रहा है 2 घंटे बाद, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब 10 एकम 10 y और फिर y नॉट बटे कितना है, 10 है। तो यहाँ से देखिए y बराबर क्या हो जाएगा, 11y नॉट बटे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ये y का मान यहाँ पे रख दीजिए। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, कहेंगे 2 घंटे बाद, है ना। तो t बराबर 2 है ना, t बराबर कितना है, 2 रखेंगे और y बराबर कितना रखेंगे, 11y नॉट बटे कितना, 10 रखेंगे। तो इसमें रखिए क्या हो जाएगा, देखिए log 11y नॉट बटे 10 और फिर अपॉन कितना है, y नॉट है, बराबर 2 इंटू क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। तो यहाँ से ये y नॉट से y नॉट कट जाएगा, k बराबर यहाँ से देखिए क्या होगा, k बराबर, तो ये 2 इधर आएगा तो 1/2 log 11 बटे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये k का मान है। अब उसके बाद फिर सवाल में आपसे पूछा गया कि कितने समय बाद वो संख्या जो है 2 लाख हो जाएगी। तो हम एक काम करते हैं कि सारे के सारे मान हम इसमें रख देते हैं, ठीक है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इस y के जगह पर अब की बार क्या रखना पड़ेगा, आपको 2 लाख रखना पड़ेगा। देखिए है ना, कहेंगे कि log यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा, ठीक है। 2 लाख बराबर k के जगह पे कितना रखेंगे, 1/2 log 11/10 इंटू टी और फिर प्लस c का मान देखिए कितना आया है, c बराबर log y नॉट था ना, तो log और y नॉट का मतलब प्रारंभ में संख्या, तो पहले तो संख्या सवाल में कहा गया ना 1 लाख थी, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 1 लाख लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका हो गया 1 लाख। इसको इधर कर लीजिए, तो कहेंगे log 2 लाख, ठीक है ना, माइनस log 1 लाख बराबर कितना होगा, 1/2 log 11/10 इंटू क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो ये देखिए माइनस में, तो इसको बटे में करेंगे तो log कितना हो जाएगा, 2 लाख बटे कितना हो जाएगा, 1 लाख बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 log 11/10 इंटू क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो आपको पता है ये पूरा जो है कट जाएगा। तो यहाँ से जो है t बराबर देखिए क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये 2 log 2 बटे कितना हो जाएगा, log 11/10, ठीक है। तो t बराबर जो आपका इतना हो जाएगा और यही आपका आंसर है, ठीक है। t का मान जो आपका इतना आ गया है ना। इतने घंटे बाद जो है कहेंगे जीवाणुओं की संख्या 2 लाख हो जाएगी। तो ये सवाल आपका इस तरह से था, है ना। सवाल में कहा गया था कि किसी है ना, मतलब जीवाणु समूह में जो जीवाणुओं की वृद्धि की दर है वो उसी में उपस्थित जीवाणुओं की संख्या के अनुपाती है। तो माना जो है किसी क्षण, है ना, जीवाणुओं की संख्या क्या y है, तो वृद्धि की दर मतलब dy/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, y, और बाकी आपका ये सब है, ठीक है। तो इस तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 23 है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि dy/dx, है ना, देखिए dy/dx बराबर e⁻x + y, कह रहा है इसका व्यापक हल क्या होगा। आपका ऑप्शन यहाँ पे हम लिख देते हैं, ए वाला दे रखा है e⁻x फिर प्लस e⁻y बराबर c है, और उसके बाद फिर दे रखा है बी वाला दे रखा है कि e⁻x फिर प्लस e⁻x बराबर c है, और उसके बाद फिर जो है यहाँ पे ये -x होगा, है ना। उसके बाद फिर जो है c वाला, ये b वाला था, c वाला जो आपका ऑप्शन दे रखा है e⁻−x फिर प्लस e⁻y बराबर कितना है, c है, और उसके बाद फिर जो है आपका d वाला दे रखा है, d ऑप्शन जो है e⁻−x फिर प्लस e⁻−y बराबर c है, ठीक है ना। इसके बराबर जो है c है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है ना, मतलब इसका व्यापक हल निकालना। देखिए क्या करेंगे इसमें,
ये आपका dy बाई dx है, इसको लिख सकते हैं e की पावर x इंटू क्या लिख सकते हैं e की पावर y। आपको पता है गुणा करेंगे तो घात जोड़ के फिर से यही हो जाएगी। अब x को एक तरफ y को एक तरफ, इसको इधर ले आएंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन e की पावर y और dy, और इसको इधर ले आएंगे e की पावर x और क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। इसको ऊपर कर लीजिए e की पावर माइनस y dy बराबर e की पावर x और क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। इसका समाकलन करेंगे क्या आएगा माइनस e की पावर माइनस y, इसका करेंगे e की पावर x और प्लस क्या हो जाएगा c। तो आप क्या कर सकते हैं ना, इसको इधर कर लीजिए या फिर ठीक ना इसको आप इधर कर लीजिए। तो ये देखिए माइनस ई की पावर माइनस वाई माइनस ई की पावर एक्स बराबर कितना हो जाएगा सी। तो चाहे तो आप इसमें से माइनस कॉमन कर लीजिए, तो माइनस अगर कॉमन करेंगे तो ई की पावर माइनस वाई प्लस ई की पावर ई एक्स, ठीक ना, ई की पावर एक्स बराबर क्या हो जाएगा सी। इस माइनस को इधर कर लेंगे तो ई की पावर एक्स फिर प्लस ई की पावर माइनस वाई बराबर क्या करेंगे माइनस सी करेंगे। अब इस माइनस सी को आप किसी सी से रिप्लेस कर दीजिए तो ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस वाई बराबर क्या होगा सी होगा, जो कि आपका विकल्प ए है। ठीक है, तो इसको इस तरह से सॉल्व करना था। अब ये प्रश्नावली आपकी कंप्लीट है ना, 9.4 आपका कंप्लीट है। अब आपको 9.5 सॉल्व करना है, जिसमें आपका क्या है समघातीय अवकल समीकरण। ठीक है, समघातीय अवकल समीकरण, तो उसको हम लोग किसी दूसरे वीडियो में देखेंगे।